Hello friend, this is Mahesh here and welcome back to our channel once again. If you are new to the channel, don't forget to hit the subscribe button as well as select this bell and click all the all. So whenever we upload any learning video, you will get the quick notification. So friends, जब भी हम लोग कोई लर्निंग वीडियो डालते हैं, अपलोड करते हैं या फिर हम लोग कोई एनालिसिस का वीडियो अपलोड करते हैं या लाइव ट्रेडिंग का वीडियो अपलोड करते हैं, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग से रिलेटेड यहाँ पे आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा जो आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव करेगा। सो कंटिन्यूसली हम लोग एनालिसिस का वीडियो और ट्रेडिंग का वीडियो अपलोड करते हैं। जितना मेरे से पॉसिबल होता है उतना मैं आप लोगों के लिए करता हूँ। हिट द लाइक बटन अगर आपको ये चीज़ें पसंद आती है। एट द सेम टाइम आपको बहुत लर्निंग इससे मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आज का अगर निफ्टी का कारोबार देखें तो देखते हैं इस वीडियो में कि आज निफ्टी ने क्या किया और कल हम लोग कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। वैसे लाइव वीडियो में आप लोगों ने देखा ही होगा। अब यहाँ सिंपली अगर देखें तो मार्केट ने मॉर्निंग में हमारी लेवल को ब्रेक डाउन करके एग्जैक्टली जो हमारा ये सपोर्ट जोन था, यही से सपोर्ट लेके मार्केट ने एक बड़ी मूवमेंट हुई। अगर आप ये देखोगे, अगर लो से कहाँ तक मार्केट ऊपर गया तो इट वाज ऑलमोस्ट 218 पॉइंट्स की मूवमेंट यहाँ पे मार्केट में हम लोगों को देखने को मिली। एंड एक्चुअली देयर वाज अ न्यूज़ इन द मार्केट जो ऑब्वियसली आरबीआई पॉलिसी की वजह से था। तो देर आर सम पॉइंट्स, एक्चुअली मैं न्यूज़ को इतना ट्रैक नहीं करता एज आई एम अ प्राइस एक्शन ट्रेडर एज वेल एज मैं थोड़ा सा लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करता हूँ, तो मैं इतना इंपॉर्टेंट उसको नहीं देता। बट ऑब्वियसली देर शुड बी द माइंड कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला है, तो ऑब्वियसली देयर विल बी द वोलेटिलिटी इन द मार्केट। एग्जैक्टली मार्केट में वही हुआ। तो मेरा तो सेलिंग का तो मैंने तो यहाँ पे ऑब्वियसली मैंने ऑर्डर्स अपने कट कर दिए थे एंड आई वाज अराउंड 10,000 रुपीज़ प्रॉफिट हियर। हालांकि उसके बाद में और प्रॉफिट करने का चांस मिला है। हाँ, बहुत बड़ा प्रॉफिट तो नहीं हुआ बट समवॉट ऑलमोस्ट 21,655 के आसपास हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की कोशिश की। एक नॉर्मल सा प्रॉफिट हम लोगों ने यहाँ पे आज के डेट में किया, क्योंकि जब ये फिर से मार्केट गिरा तब मैं एग्रेसिवली उसमें कोई ट्रेडिंग की नहीं। लास्ट एंड में हमने यहाँ पे देखा था कि ऑलमोस्ट जो हमारा जोन बना हुआ था, मार्केट यहाँ पे साइडवेज लग रहा था। और ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन भी किया था कि टुडे डेटा वॉज शोइंग जस्ट, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जैसे टुडे डेटा वॉज शोइंग अप एंड डाउन। पहले अप एंड डाउन थोड़ा सा डेटा एनालिसिस कर रहे थे तो दिख रहा था, बाद में डेटा न्यूट्रल हो गया था। और समवॉट इट शुड बी लाइक दैट कि अभी डीके एक्टिविटी हो सकती है क्योंकि कल एक्सपायरी थी। तो अभी ऑलमोस्ट 223 को ये मैंने मैसेज यहाँ पे अपलोड किया था एंड एग्जैक्टली उसी बेसिस पे मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाई थी जहाँ पे 16,200 का पुट शॉर्ट किया था 26.25 पे और 16,450 का कॉल। तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हो दैट इज अ डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी भी हम इसे कह सकते हैं। 27 के अराउंड हम लोगों ने दोनों कॉल पुट यहाँ पे शॉर्ट किए थे और थोड़ी देर बाद जो पुट साइड में प्रीमियम 6 पॉइंट से ड्रॉ डाउन हुआ था और कॉल साइड में एज इट इज था। तो उसके एंड में जब हम लोगों ने मतलब मैंने हर स्क्रीनशॉट तो अपलोड नहीं किया बट एट द एंड ऑलमोस्ट 22-23 पे क्लोज हुए। तो मेरे जो दोनों ट्रेड है ये 20-22 पे हम लोगों ने कट कर दिया। तो ऑलमोस्ट 9 to 10 पॉइंट्स का प्रॉफिट बना ट्रायंगल में ऑलमोस्ट विद इन 1 आवर विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी स्ट्रेस। क्योंकि अगर मार्केट को आप देखोगे तो आप लोगों को क्लियरली विजिबल होगा कि मार्केट में कुछ हुआ ही नहीं एंड देयर वॉज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू टेक दैट पर्टिकुलर टू टेक द बेनिफिट ऑफ द थीटा डीके। एट द सेम टाइम फ्रेंड्स, आपने अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया होगा तो हमारी ये लिंक है, आप यहाँ से कर सकते हो। ये जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नीचे दे दूंगा। एट द सेम टाइम अगर TradeMaster_MRP अगर सर्च करोगे आप टेलीग्राम पे जाके तो आपको ये चैनल मिल जाएगा। ये सिंबल है, मेंबर्स इतने देख लेना, बहुत सारे फेक चैनल भी बने हुए हैं। तो वोलेटाइल सेशन तो रहा, काफ़ी अप एंड डाउन, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का अप मूवमेंट हुआ। बट ऑब्वियसली आरबीआई पॉलिसी थी तो द मेन इशू वॉज कि इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन थोड़ा सा ये समझ में देखो, देयर इज़ अ प्रेशर इन द वर्ल्ड मार्केट ऑल्सो। तो वो चीज़ें है ही, उसमें इन्फ्लेशन को भी मतलब मार्केट ने उस तरीके से नहीं लिया कि इन्फ्लेशन के रिलेटेड कुछ होने वाला है। तनाव मार्केट में है ही उस वजह से एंड ड्यू टू दैट देयर वाज अ फॉल। आप अगर इसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि मार्केट लास्ट टाइम जहाँ पे क्लोज हुआ था तो ऑलमोस्ट 16,000 पहले यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करोगे तो मार्केट यहाँ पे फॉल हुआ था। जस्ट अ मिनट, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। राइट, मार्केट यहाँ पे फॉल हुआ बट सेकंड हाफ सेशन में मार्केट ने थोड़ा सा रिकवरी दिखाया और साइडवेज जाके क्लोज हुआ एंड द क्लोजिंग वाज अराउंड 16,400 के आसपास क्लोजिंग हुई मार्केट में। हालांकि 12:30 से कुछ हुआ नहीं बट क्लोजिंग समवॉट इसी रीजन में हुई। बट आज मार्केट ने वोलेटाइल सेशन दिखाया लेकिन यहाँ क्लोजिंग 16,400 के ऊपर नहीं हो पाई। अगर आप देखोगे जो लो बना हुआ है मार्केट का उसी के आसपास आज की क्लोजिंग है। तो मार्केट में इसके बाद कोई करेक्शन नहीं दिखा। तो सेलिंग आया, सेलिंग के बाद मार्केट यहीं पे
बॉटम लेवल पे पड़ा हुआ है, तो क्लियर है कि सेलिंग प्रेशर मार्केट में तो है ही। एट द सेम टाइम अगर निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी को भी हम लोग देखते हैं तो आप देख सकते हो बैंक निफ्टी में वही हाल है, ऑलमोस्ट जहाँ पे हमारा बैंक निफ्टी कल के डेट में था यही आज के डेट में भी हम लोगों को दिखाई दे रहा है। तो अगर हम लोग डेटा को देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा एचजीएफ निफ्टी को देख लेते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। अगर आप लोग देखेंगे अभी टाइम देखोगे आप तो ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे टाइम दिखाई दे रहा होगा कि ऑलमोस्ट 8:44 हुए हैं यहाँ पे, राइट। अब 8:44 को अगर हम देखो कैंडल, अभी ऑब्वियसली लाइव मार्केट है ये, तो इतने देर से मतलब ऑलमोस्ट हमारा जब मार्केट क्लोज हुआ वहाँ से कोई भी मतलब ये हमारी एक सपोर्ट लेवल है एचजीएक्स निफ्टी की, दैट इज़ अराउंड 16,340। तो यही सपोर्ट बना के ऊपर जाने की कोशिश किया, बट सेलिंग होके अभी यहाँ पे पड़ा है कुछ मार्केट में, अभी तक कुछ है नहीं। अगर डाउ जोन्स को भी देखते हैं तो एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट लेवल्स है उसके आसपास सस्टेन होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। नीचे से एक ऑब्वियसली एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं ऊपर की तरफ, बट ऊपर में रेजिस्टेंस है ही। अगर प्रॉपर रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो प्रॉपर रेजिस्टेंस यहाँ पे आएगा इसका, तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो अभी तो कुछ मार्केट में ना ऊपर दिखाई दे रहा है, डाउ जोन्स में भी कुछ है नहीं वैसे, और एचजीएस निफ्टी में भी यहाँ पे कुछ क्लियरली विजिबल नहीं है। तो हमें जो प्लान करना पड़ेगा एज अ प्राइस एक्शन, हम लोगों को देखना पड़ेगा कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल होगी, क्या ट्रेड बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं डेटा में। अगर डेटा की बात करें तो आज के कारोबार को देखा जाए तो सिंपली कॉल साइड में, हाँ ऑब्वियसली पहले मार्केट में सेलिंग हुई, फिर एक बड़ी मूवमेंट, बहुत क्विकली मूवमेंट हुई मार्केट में, बहुत लोगों के एसएल भी गए होंगे। मतलब अगर आप लोगों ने लाइव वीडियो देखा होगा तो इसमें 1 मिनट का टाइम फ्रेम कैंडल करोगे ना, तो इस सपोर्ट पे आने के बाद विदिन 2 मिनट देयर वाज अ मूवमेंट ऑफ 70 to 75 पॉइंट मूवमेंट वाज देयर। तो बहुत क्विक मूवमेंट यहाँ पे हुई थी, एंड थैंक गॉड कि मैंने यहाँ पे अपनी पोजीशन को निकाल दिया था एज क्योंकि जैसे ही सपोर्ट पे आया था, मैं इस सपोर्ट पे हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है तो मैं प्लानिंग ही करता हूँ स्टॉप लॉस लगा के या फिर एग्जिट करने और क्वांटिटी रिड्यूस कर देता हूँ, तो उस वजह से कोई दिक्कत हुई नहीं वहाँ पे। उसके बाद में अगर देखें, हाँ, और उसके बाद में ये रैली को मैंने थोड़ा सा कंप्लीट नहीं ले पाया, बट थोड़ा सा मैंने क्वांटिटी लेके थोड़ा हल्का सा प्रॉफिट इसमें इस जगह पे हुआ है। अगर देखते हैं तो कॉल साइड में अच्छा सेलिंग हुआ है, ऑलमोस्ट 9,99 लाख दिख रहा है, और पुट साइड में हाफ है, दैट इज 4,95 लाख। बार भी देखोगे तो क्लियरली विजिबल है, कॉल साइड में बहुत बड़े बार आपको इस साइड में ग्रीन कलर के बार दिखाई देंगे। पुट साइड में जो सेलिंग है ऑलमोस्ट 16,000 के पुट में है, यहाँ पर इतनी सेलिंग है नहीं। और आज के डेट में देखोगे तो ऑब्वियसली है रेड कलर का बार नीचे के साइड में है, तो 16,400 का जो पुट है यहाँ से पुट निकाले गए क्योंकि मार्केट वॉज बेरिश, कल एक्सपायरी है। और एट द सेम टाइम जो 16,350 एट द मनी है वहाँ पे भी अच्छी खासी कॉल साइड में 14,89,000 का ऑलमोस्ट आप लोगों को यहाँ पे ओवाई दिख रहा होगा। तो कहीं ना कहीं संकेत तो ये है कि प्रेशर मार्केट में है। अगर ऑप्शन चेन को भी देखते हैं तो सबसे ज़्यादा हुआ है यहाँ से क्लियरली विजिबल है, 16,000 पुट पे है। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 16,350 एट द मनी है। प्राइस का कॉम्बिनेशन करके देखिए तो ऑलमोस्ट 60 + 70 132 पॉइंट्स का यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनेगा। ये जो 16,350 का कॉल और पुट, इसको अगर देखें हम लोग थोड़ा सा, मैं आप लोगों को यहाँ से ये करके दिखाता हूँ। देखो 16,350 का जो कॉल और पुट है एटीएम का, इनकी कॉम्बिनेशन करेंगे तो 60 + 72 ऑलमोस्ट ये हो जाएगा 132 पॉइंट्स, राइट। अगर ये 132 पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे मार्क करके चलते हैं तो ये रेंज बनेगी मार्केट की। तो कहीं ना कहीं 16,350 + 450 तक रेंज आएगी, यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। 350 से मतलब मार्केट यहाँ पे 450, राइट, 450 470, तो यही रेजिस्टेंस बन के आ रहा है। स्टैडल का कॉम्बिनेशन करते हैं तो नीचे के साइड में अगर चले जाते हैं तो हमें एक चीज़ दिखाई देगा, 350 से 250 के आसपास मार्केट में आएगा, 230 240 के आसपास, राइट। तो एक लगभग अप्रॉक्सीमेटली एक लेवल आएगी इस 240 के आसपास। तो यहाँ कहीं तो भी मार्केट में हम लोगों को यहाँ पे स्टैडल का सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम इस रेंज को याद रखते हैं, ऊपर की तरफ ये लेवल्स है, राइट। तो ये कहीं ना कहीं रेंज मार्केट की दिखाई दे रही है। कॉम्बिनेशन अगर करते हैं तो हम लोग, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें 335 है ना, थोड़ा नीचे आना पड़ेगा 235 और 220, राइट। यहाँ तक मार्केट की रेंज आएगी और यहाँ पे 335 435 और 450 60 के आसपास यहाँ, तो ये रेंज मार्केट की रहेगी एज पर द स्टैडल। इसको याद रखते हैं, आगे देखते हैं कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल बन के आ रही है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे ही 16,350 कॉल साइड में हम लोग देखते हैं,
ठीक है। ऑब्वियसली कॉल साइड में तो पूरा रेड रेड ही आप लोगों को दिखाई देगा। पुट साइड में हल्के से पुट बड़े हैं इस साइड में कल के क्लोजिंग प्राइस के कंपैरिजन में, बट ऑब्वियसली 400 350 पुट में कुछ है नहीं, और 10-12 पॉइंट ये तो 2 पॉइंट वगैरह कुछ है 350 में, तो निगेटिव ही है। तो यहाँ से अगर देखते किसी ने कल 16,350 का अगर स्ट्रैडल सेल करके चला होगा कल के डेट में, तो आज बहुत अच्छा प्रॉफिट इन लोगों को मतलब मार्केट कल क्लोजिंग से आज तक ऑलमोस्ट 90 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे हुआ होगा, बट इतने वोलेटिलिटी में स्ट्रैडल में रहना भी थोड़ा मुश्किल बन जाता है। तो अभी देखते हैं कि 16,350 से अगर हम लोग कॉल साइड में नीचे ऊपर चले जाते हैं तो 450 यहाँ से, तो 16,400 450 500 550 ये कंटिन्यू अगर OTM में चले जाएंगे तो आपको देखेगा यहाँ पे OI चेंज भी आपको कंटिन्यू एडिशनल होती हुई दिखेगी, और OI कंप्लीट देखेंगे तो ऑलमोस्ट 62 लाख 41 लाख 85 87, मतलब ये जो 100 के नंबर से आपको यहाँ पे 81, तो ये कंटिन्यू बढ़ते हुए देखेंगे। बट एट द सेम टाइम पुट साइड में चले जाते हैं तो 16,300 में OI देखे 33 लैक्स है, अच्छा खासा है फिलहाल, बट नीचे जाएंगे 37 31, तो पुट साइड में जो ओपन इंटरेस्ट है वो थोड़े से कम है। हाँ ऑब्वियसली 60,000 पे ऑब्वियस है, 63 कल की एक्सपायरी है, तो जो लोग स्ट्राइंगल या बना के चले जाते हैं या फिर पार OTM कॉल पुट सेल करके जाते हैं उनके वजह से यहाँ पे 16,000 के आसपास, क्योंकि काफ़ी दूर है यहाँ पे आप देख सकते हो, इतने दूर रहेगा तो इतने दूर आना थोड़ा सा इम्पॉसिबल लग रहा होगा, तो इस वजह से यहाँ पे सेलिंग की गई, क्योंकि मॉर्निंग में अगर साइडवेज ओपनिंग होती है तो दोनों साइड से प्रीमियम मिल सकते हैं। अभी देखते हैं कि हम लोग मार्केट को कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल कल के लिए बनेंगे और कैसे हम लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी को देखते हैं। अब निफ्टी का स्ट्रक्चर देखोगे एज आई टोल्ड अर्लियर, निफ्टी एज द बॉटम लेवल ऑफ द लास्ट 2 डेज, 3 दिनों से कंटिन्यू प्रेशर तो मार्केट में दिखाई दे रहा है। तो अभी जो हमारी सबसे देखो अभी जो रेजिस्टेंस है, अल्टीमेट रेजिस्टेंस हमारा 16,570 और 615 के आसपास आएगा, जो ऑब्वियसली यहाँ से भी आपको क्लियरली विजिबल होगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है, उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट लेवल आएगी 462 की, यहाँ से भी आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा, मैं आपको मार्क करके भी बता दूँ। तो यहाँ से भी आप देखोगे ये, और ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, दैट इज़ अराउंड 460 के आसपास। तो 16,460 इज़ गोइंग टू बी क्रूशियल लेवल एट द सेम टाइम। एंड नीचे की तरफ जो है ये हमारा जो लेवल बना हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हो 16,342, तो इसके थोड़ा सा नीचे भी हम लोगों को एक लेवल ड्रॉ करनी पड़ेगी, वो आप लोगों ने कर लेना, क्योंकि ये जो सपोर्ट है यहाँ से ये भी हम लोगों को मार्क करना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट 320 के आसपास वो जनरली आएगा। अब यहाँ पे कल का प्लान क्या होगा हमारा, देखो क्या होता है ना, जनरली एक्सपायरी है, काफ़ी एक्सपेक्टेशंस होगी। अब देखो ये सारी दुनिया को मार्केट दिख रहा है कि नीचे आएगा, ये ऑलरेडी 2-3 दिन से नीचे है, तो हर कोई बंदा यहाँ से नीचे की तरफ ट्रेड करने की कोशिश करेगा, राइट। अब मार्केट थोड़ी सी वोलेटिलिटी तो क्रिएट करेगा मॉर्निंग में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों को याद रखना है कि मार्केट ओपन कहाँ होगा, ठीक है। निफ्टी ओपन कहाँ होता है, बहुत सारी चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और नीचे के साइड में ब्रेकडाउन कर देता है, तो कहीं ना कहीं मैं चाहूँगा कि इसको अगर रिटेस्ट करके अगर आए तो इस जगह पे क्या होगा ना, मेरी छोटी सी एंट्री यहाँ पे रह सकती है और स्मॉल स्टॉप लॉस रहेगा। एंड ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा बाइंग को अवॉइड करूँगा ड्यू टू द एक्सपायरी। सेलिंग करते हैं ना तो अच्छा हो जाएगा। अब देखो क्या सेल कर सकते हैं इस जगह पे, सबसे पहले अभी देखो अभी जो ऑप्शन के प्रीमियम अगर 350 के आसपास यहाँ पे खुलता है मार्केट, और लगभग हम लोग देखते हैं अभी यहाँ से थीटा वगैरह देखना है तो वो भी देख सकते हैं हम लोग सारी चीज़ें। तो अगर ऑप्शन चेन में चले जाते हैं तो हमारा जो 16,000 ऊपर का जो लेवल है 16,400 को देखेंगे, तो 16,400 की अगर प्राइस देखते हैं अभी 37 है, तो ऑलमोस्ट अगर यहाँ पे मॉर्निंग में थोड़ा सा नीचे आने के बाद ये 30 और कल साइडवेज भी ओपन होगा तो यहाँ पे डीके तो होने वाला है, राइट। लेकिन अगर ये आपको 25 to 30 के बीच में भी मिल जाता है तो दैट्स इनफ, ठीक है। अगर आपको एक मतलब एग्जांपल लेते कि 30 के आसपास आप लोगों को ये मिल जाता है, मतलब अगर 30 के आसपास मिल जाता है 25 to 30 के आसपास, और ये थोड़ा सा धीरे धीरे नीचे आके इस लेवल तक आता है, जो हमारी लेवल इंपॉर्टेंट बन रही है ना, दैट इज 16,192 टू 16,237, एक इंपॉर्टेंट जोन बनेगा मार्केट का कल के सपोर्ट के लिए, सपोर्ट बन के। तो यहाँ तक अगर मार्केट धीरे धीरे आने की कोशिश भी करता है या फिर थोड़ा सा यहाँ पे वोलेटिलिटी क्रिएट तो होगी, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ से आज एक मार्केट ने सपोर्ट बनाने की कोशिश की है, तो कहीं ना कहीं यहाँ थोड़ी सी वोलेटिलिटी क्रिएट होगी। तो इस जोन को भी याद रखना है। क्या होता है ना, हम लोग फोमो में ट्रेड कर लेते हैं एंड ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आज यहाँ पे भी देखोगे ना, अगर निफ्टी को भी देखोगे तो मैंने यहाँ पे देखो एक ये अलग लेवल से, लेकिन आपने अगर इस लेवल को मार्क किया होगा जो मैंने टेलीग्राम पे दी थी, तो यहाँ पे हमें क्लियरली एंट्री दिख रही थी,
बट वो ऐसा था कि मैं यहाँ पे एंट्री करने के लिए रेडी नहीं था, मुझे किसी ने मैसेज भी किया था एंड आई वाज लाइक दैट कि ये इतने जल्दी नीचे नहीं आएगा, अगर इतना बड़ा यहाँ पे मार्केट के देखो इतनी बड़ी कैंडल बनी है तो ये थोड़ा सा टाइम पास करेगा, अगर ये पहले ही कैंडल में आप शॉर्ट करोगे और ऐसा इस तरह से नीचे आएगा दैट इज़ इम्पॉसिबल होगा थोड़ा सा। तो देखो यहाँ से नीचे आया, फिर रिटेस्ट किया, उसके बाद में नीचे आया, तब यहाँ पे एक बहुत अच्छी एंट्री मिली और देखो अब कंटिन्यू फॉल भी हुआ। तो कभी भी ट्रेड करते समय फोमो नहीं होना चाहिए, अगर फोमो होता है तो वो दिक्कत की बात हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये जोन को भी याद रखना है ट्रेड करते समय, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगे एक कैंडल बन जाएगी, आपका स्टॉप लॉस ले लेगी, तो उस तरह से ट्रेड को प्लान जरूर कीजिएगा, राइट। तो अगर इस जो मतलब ये मैं देखूंगा इस तरह से कहाँ क्या प्राइस एक्शन बनता है मॉर्निंग में, शायद ऐसा हो बहुत बार कि यहाँ पे मार्केट ओपन हो और एक बड़ी रेड कैंडल यहीं पे बना के, तो ऑब्वियसली मैं कॉल मॉर्निंग में ही शॉर्ट करके चला जाऊंगा क्योंकि प्रीमियम अच्छे मिल जाएंगे मॉर्निंग में। तो अगर नीचे आता है तो ऑब्वियसली कॉल शॉर्टिंग ही मेरा पहला प्रेफरेंस रहेगा। नीचे धीरे धीरे आता है मार्केट, यहाँ तक भी आ जाएगा तो आपको वो 30 रुपीज़ के प्रीमियम ऑलमोस्ट जितना भी उसका प्रीमियम है 70-80% तो आपको प्रीमियम यहाँ पे मिल ही जाएगा। दैट डिपेंड्स कि इतना क्विकली आता है। अगर 30 पे आप सेल करते हो और 10 रुपीज़ पे भी आता है तो बहुत बड़ी बात है, अच्छे प्रीमियम आपको कलेक्ट हो जाएंगे, आप कुछ क्वांटिटी निकाल सकते हो और एसएल को ट्रेल भी कर सकते हो। और अगर ये फिर से यहाँ आके फिर से यहाँ ऐसे भी चला जाता है तो वो प्रीमियम आपको फिर से उस प्राइस पे नहीं आएंगे। सो दैट विल बी द एडवांटेज पॉइंट और वी कैन से द बेनिफिट, थीटा बेनिफिट। और एक्सपायरी है तो उसका हम लोग ये भी ले सकते हैं। तो ये एक चीज़ होगी कल के अगर सेशन में अगर मार्केट नीचे आता है, बट कॉशियस रहना है क्योंकि अगर ये जोन बना हुआ है तो सभी लोग सेल करने की कोशिश करेंगे तो मार्केट वोलेटिलिटी प्ले करने की ज़रूर कोशिश करेगा, तो हमें वो देखना पड़ेगा। एट द सेम टाइम अगर मार्केट यही सपोर्ट बना के चलता है या यहाँ टाइम पास करता है कि चलो ये जोन में मार्केट सपोर्ट बना रहा है, तो हम लोग देखेंगे थोड़ा देर वेट करेंगे। अगर वेट करने के बाद हमें लग रहा है कुछ मतलब जो भी कैंडल स्टिक और प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन हो रहा है उससे हम लोगों को एक आइडिया आ जाएगी मार्केट क्या करने के मूड में। तो अगर ये प्रॉपर यहाँ से सपोर्ट लेके चल रहा है, मैं सारी साइडवेज ओपनिंग की बात बोल रहा हूँ, ठीक है, तो अगर ये ले लेता है तो हम लोग पुट साइड में शॉर्ट कर सकते हैं, बट ऐसा लगा के विदाउट स्टॉप लॉस नहीं, क्योंकि ऊपर जाते हुए ये कभी भी एक डीप तो दे ही सकता है, तो वो चीज़ को हमेशा याद रखना है। तो अगर वो उस तरह से बनता है तो हम लोग उस प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट ये ट्रेड मेरा प्रेफरेबल नहीं रहेगा। मोस्ट प्रोबेबल अगर ये इस साइड में नीचे आता है तो ये ट्रेड अच्छा मिल सकता है, अच्छा प्रॉफिट हमें यहाँ हो सकता है। उसके बाद में यहाँ देखेंगे किस तरह से इसके बहुत नीचे आने, देखो मार्केट अभी साइडवेज है, ना बहुत नीचे आने की कोशिश कर रहा है ना बहुत ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो अप एंड डाउन साइड तो दिखने का। और एक्सपायरी का जो स्पेशलिटी होता है कि मार्केट ऊपर जाता है फिर नीचे आता है फिर इस तरह से क्लोजिंग दे देता है, तो हम लोग देखेंगे कि अगर मार्केट नीचे आके फिर ऊपर चला जाता है तो हो भी सकता है, राइट। तो ये एक लेवल जो है आप मार्क करके रख सकते हो, लिख के रख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। एंड अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो एक कहीं ना कहीं आप देखो ये जो जोन बना हुआ है ना, इस जोन में काफ़ी लोगों ने अपनी कॉल की पोजीशन बनाई होगी शॉर्ट करके, राइट। अब आप खुद देखो कि यहाँ पे जिनके भी कॉल शॉर्ट हो गए 16,500 और मार्केट अगर इस जगह पे चला जाता है, ठीक है, अब ऊपर भी 462 के ऊपर ये 16,500 एक राउंड नंबर भी है और एक इंपॉर्टेंट लेवल भी आएगी। अगर मार्केट इस लेवल को टच करके मतलब यहाँ सस्टेन होने की कोशिश करेगा ना, तो हमें डेटा बता देगा। थोड़ा सा एक्सपायरी के समय डेटा भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, ये भी मैं चीज़ आपको बता दूँ, बट थोड़ा सा अगर वहाँ से अगर हम लोगों को कुछ आइडियाज़ आ जाती है, अगर मार्केट यहाँ सस्टेन होने लगेगा तो ये जो कॉल सेलर्स है ये अपनी पोजीशन निकालने की कोशिश करेंगे। अगर ये पोजीशन निकालने की कोशिश करेंगे और पुट साइड में एडिशन होगी तो मार्केट एक ऊपर की तरफ अपसाइड एक मूव दे सकता है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो 570 जाएगा और 615 ही जाएगा, बट अगर वो ऊपर इस जगह पे सस्टेन हो जाता है तो इस तरह से भी चला गया और यहाँ पे भी रह गया तो हमें पुट साइड में अच्छे प्रीमियम मिल सकते हैं सेल करके। तो ये थोड़ा सा कल का प्लान हो सकता है, देखते हैं किस तरह से मार्केट होता है। अगर साइडवेज ओपन हो गया, अगर मार्केट यहाँ पे भी चला जाता है तो एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे भी बनेगी, एक अच्छा कैंडलस्टिक देख के हम लोग यहाँ पे शॉर्ट मार्केट को कर सकते हैं नीचे की तरफ। थोड़ा भी नीचे आएगा इस तरह से तो हम लोगों को प्रीमियम में अच्छा फायदा हो सकता है। अगर स्ट्रैंगल का कोई सिनारियो बनता है मॉर्निंग में तो आपको इस जोन को ही प्रीफरेंस देना पड़ेगा। इस जोन में अगर मार्केट रहता है ये दो लेवल्स के बीच में तो हम लोग एक स्ट्रैंगल में मतलब मान के चलो कि हम लोग 10 साढ़े 10 बजे कोई स्ट्रैंगल बना लेते हैं और मार्केट 1 बजे तक इसके बीच में रहेगा तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट स्ट्रैंगल में हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रैंगल कैसे बना सकते हैं, 16,550 वगैरह इसके प्राइस देख लेते हैं, प्राइस देख लेंगे तो समझ में आएगा। 16,550 का कॉल में तो कुछ है नहीं, तो 500 का कॉल होगा ऑलमोस्ट 13-14 के आसपास, तो इस तरह से देखते हैं। और नीचे की तरफ देख सकते हो आप 14 के आसपास 16,000 पुट जो है LTP अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट नीचे आएगा आपका 16,200 टू 150 16 रुपीज़ के आसपास। तो इस तरह से हम लोग प्लान बना सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ तक आ जाएगा तो कहीं ना कहीं वो कॉल में आपको थोड़े से प्रीमियम मिल जाएंगे।
तो आप लोग यहाँ से ऊपर का एक आधा कॉल और नीचे से पुट, ये दोनों शॉर्ट करके आप थोड़े देर के लिए, मतलब ऑब्वियसली इसको हेज करके रखना है, मतलब मार्केट अगर वन साइडेड मूव भी कर देता है तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आयन कॉन्डोर बनानी है सिंपली, ये इस साइड का कॉल सेल करना है, ऊपर का कॉल बाय करना है, इस साइड का पुट सेल करना है, उसके नीचे का पुट बाय कर लेना है। सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक अ स्ट्रैंगल एंड एडिशनली हेज करेंगे तो आयन कॉन्डोर ही बन जाएगी वो। लेकिन हम लोग स्ट्रैंगल बनाने की, मतलब वहाँ पे जो कॉल और पुट साइड में प्रीमियम बाय करेंगे बहुत कम प्राइस में करेंगे, उससे मार्जिन बेनिफिट आप लोगों को मिल जाएगा। एंड वो पॉसिबल होगा कि बहुत सारे मतलब जो ब्रोकर है वो अलाउ नहीं करते वहाँ से आप लोगों को दूर के फार ओटीएम कॉल और पुट बाय करने के लिए। तो आप अगर आप चाहते हो तो एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन कर सकते हो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी। एट द सेम टाइम ये लेवल्स होगी। निफ्टी बैंक में अगर देखते हैं तो आप देख सकते हो मार्केट एट द बॉटम ही सस्टेन हो रहा है यहाँ पे। तो हम लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेगी इस तरह से, ये वैसे ही जोन बना हुआ है, नीचे की तरफ जो आएगा 34,687 एंड 559। अगर ये इस लेवल के नीचे चला जाता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम लोगों को कॉल सेल करने की, ठीक है। बट वोलेटिलिटी क्रिएट हो सकती है, वो भी याद रखना है। और ये जो जोन रहेगा वो ऑलमोस्ट डायरेक्शनल प्लेयर जो है वो नो ट्रेडिंग जोन करके रह सकता है, तो स्ट्रैंगल बना के चल सकते हैं। ऊपर की तरफ अल्टीमेट जो रेजिस्टेंस है 35,600 टू 730 की तरफ रहेगा। अब देखो बहुत लोग अगर यहाँ पे बेरिश है तो शायद मार्केट यहाँ से सस्टेन होकर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि हम लोग जो नॉर्मली सोचते हैं मार्केट उसका अपोजिट करता है। बट जब भी करेगा तो हम लोगों को यहाँ पे दिखाई देगा कि कहाँ पे क्या चीज़ें हो रही है, ठीक है। इस तरह से हम लोग प्लान बनाएंगे। अगर यहाँ पे चला जाता है और सस्टेन होता है थोड़ी देर के लिए, ठीक है, निफ्टी और बैंक निफ्टी के दोनों के लिए बना रहा हूँ, तो समझ जाना मार्केट रेडी नहीं है। अगर मार्केट को नीचे आना है तो यहाँ पे जैसे ही रेजिस्टेंस लेगा तो तुरंत आप यहाँ पे शॉर्ट करके छोटे से एसएल के साथ यहाँ पे वेट कर सकते हो। आना है तो नीचे आ जाएगा, अगर नहीं आता है और यही टाइम पास करता है तो अपना जो कॉल सेल किया हुआ है वो पोजीशन को आप निकाल सकते हो या उसे हेज भी कर सकते हो। लेकिन अगर मार्केट इस तरह से यहाँ पे सस्टेन हो जाता है कुछ समय के लिए तो समझ जाना कि अभी फिर से ब्रेकआउट के चांसेस है मार्केट में, वो जाएगा फिर नीचे आएगा फिर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। तो इस तरह से मार्केट को हम लोग कल के लिए देखते हैं। अब देखते हैं ओपनिंग कहाँ होती है। बाकी जो चीज़ें हैं मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी की दोनों के लेवल्स आपको बता दी। बाकी जो चीज़ें हैं कुछ जो कल रहेगा, जैसे आज स्ट्रैंगल के बारे में बताया था कि हम लोग साइडवेज जोन अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1 घंटे के लिए, तो वैसे ही कुछ अगर मार्केट में मिलता है तो वो सारे अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ पे देख सकते हो। लेवल्स कुछ रहेगी, कुछ बनेगा इंपॉर्टेंट चीज़ें तो मैं आपको वहाँ पे जरूर शेयर करूँगा। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर लिसनिंग द वीडियो वंस अगेन। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट तो पहले सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही कंटिन्यू लर्निंग वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। बहुत सारी चीज़ें सब इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड और पोजिशनल ऑप्शन स्ट्रैटेजीज से रिलेटेड हमारे पास भरपूर कॉन्टेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर लिसनिंग द वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।